आज हम कक्षा 6 की विज्ञान में हम गति पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि वस्तु कैसे विरामावस्था में रहती है और गति अवस्था में रहती है। मैं सीमा मिश्रा रायबरेली से आपको गति का पाठ पढ़ाते हैं। पाठ में देखिए, गति जो है हमारी, गति की अवधारणा एवं गति के प्रकार। गति क्या है, सब लोग जानते होंगे। गति में हम जब चलते हैं तो गति होती है। तितली उड़ रही है तो क्या हो रहा है, गति हो रही है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा पक्षियों को उड़ते हुए, जानवरों को चलते हुए, सड़क पर वाहनों को दौड़ते हुए, इन सभी वस्तुओं की स्थितियों को आप यदि ध्यान से देखें तो क्या देखते हैं, वस्तुएं अपनी स्थिति बार बार बदल रही हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं बदलती हैं। जो नहीं बदलती उनमें जैसे मेज, कुर्सी एक जगह पर रखी है, जब तक हम उसको उठाकर रखेंगे नहीं तब तक वो अपनी स्थिति नहीं बदलेगी। तो इसमें क्या है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु क्या है, विरामावस्था में होती है। देखिए इसमें कुछ चित्र आपको बताए गए, कार है, लड़की है, झूला है, साइकिल है, एक लोटा रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, लोटा जो है अपनी विराम स्थिति में रखा हुआ है। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। इसका आप यदि अपने बाग में या अपने घर के गार्डन में देखें तो तितलियों को उड़ते हुए देखिए। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, इस प्रकार तितली का स्थान बदलता है, लेकिन फूल क्या होता है, अपने ही स्थान पर लगा रहता है। तो फूल स्थिर है और तितली क्या है, गतिशील है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है गति के प्रकार। गतिशील वस्तुओं की गति अलग अलग प्रकार की होती है। आइए गति करती वस्तु के विभिन्न प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं। तो जिसमें सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति क्या होती है, सरल रेखीय गति। इसमें क्या है, सड़क हमारी सीधी बनाई जाती है तो उसी सड़क पर दौड़ने वाले जो वाहन होते हैं वो सरल रेखीय गति के उदाहरण में आते हैं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो वह गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति, ये सब क्या है, वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। और वृत्तीय गति को हम एक क्रियाकलाप से भी समझ सकते हैं। आप एक पत्थर लीजिए और उसको किसी धागे में बांधकर ऊपर गोल 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 घुमाते रहिए तो क्या देखते हैं, वह एक बिंदु से लगातार एक गोले पर गति करता रहता है। आवर्ती गति, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है, उसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। देख लिया, आवर्ती गति यानी गोल गोल रहता है। जैसे हम जान सकते हैं विद्यालय में लगी घड़ियों की सुइयों को यदि हम देखते हैं तो प्रत्येक सुई एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। घड़ी की सुइयों की गति आवर्ती गति होती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति आदि आवर्ती गति है। अब आता है दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति दोलन गति होती है। जैसे झूला और घड़ी का पेंडुलम। इसमें देखो चित्र बनाया गया है, पेंडुलम का एक चित्र है कि जिसमें एक पत्थर बटा हुआ है, यदि इसको हिलाते हैं तो वह इधर उधर आ जाता है, चलता रहता है। तो इसमें अब हम देखते हैं क्रियाकलाप भी अगर आप करिए तो वही लंगड़ जो बनता है उसको एक पत्थर लटका दीजिए और उसको यदि हिलाइए तो वो गति जो होती है दोलन गति होती है। झूला जो झूलते हैं वो भी दोलन गति का है। अब नोट्स में यानी कोई विशेष पॉइंट है
तो एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है, जैसे चलती हुई साइकिल के पहिए में घूर्णन गति और रेखीय गति दोनों होती है। दोलन गति, कंपन गति, आवर्ती गति की ही विशेष अवस्थाएं होती हैं। अगला पॉइंट आपका आता है दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई में उसकी दूरी कहलाती है और तथा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। ठीक है, दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। इसके बाद यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा, परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य है, ये कोई निश्चित नहीं है। दूरी में केवल परिमाण होता है और विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। चाल तथा वेग। यदि एक वाहन निश्चित समय में अधिक दूरी अथवा विस्थापन तय करे और दूसरा वाहन उतने ही समय में कम दूरी अथवा विस्थापन तय करे तो क्या है, पहले वाहन की गति तेज है तथा दूसरे वाहन की गति मंद कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार सड़क पर आपने कुछ वाहनों को तेज गति से तथा कुछ वाहनों को मंद या कुछ वाहनों को बहुत ही धीमे धीमे चलते हुए आपने देखा होगा। साइकिल को निश्चित दूरी तय करने में कार की तुलना में अधिक समय लगता है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी दिए गए समय में साइकिल द्वारा चली गई दूरी कार द्वारा चली गई दूरी से कम है। तो इसमें क्या हमने सूत्र निकाला, चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। अब इस तरह हम वेग को देखते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग का सूत्र है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल का मान हमेशा वेग के बराबर या इससे अधिक हो सकता है, लेकिन चाल का मान कभी भी वेग से कम नहीं हो सकता है। यदि चाल शून्य है तो वेग निश्चित शून्य होगा, लेकिन यदि वेग शून्य है तो चाल शून्य तथा शून्य दोनों हो सकती है। वाहनों की गतिमापक यंत्र में दिखाई गई चाल औसत चाल होती है, तो औसत चाल बराबर होगी चली गई दूरी और बटे लगा समय। इसमें है दो तरह के मीटर हैं, ये जनरल नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है कि मोटरसाइकिल या कार में जो मीटर आपको दिखाई देता है जिसमें किलोमीटर प्रति आवर्स लगे रहते हैं उन्हें हम स्पीडोमीटर कहते हैं, और जो वाहन द्वारा तय की गई पूरी दूरी को नापता है उसे हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ठीक, तो इसमें आपका चाल तथा वेग थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आती हैं आपके यहाँ राशियाँ दो तरह की हैं, चर राशियाँ तथा अचर राशियाँ। चर राशियों को दो प्रकार में बांटा गया। जो चर राशियाँ होती हैं वो समय के साथ परिवर्तित होती हैं, अचर राशियाँ समय के साथ अपरिवर्तित रहती हैं। चर राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र चर जिनको स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है और तथा परतंत्र चर जो स्वतंत्र चर के अनुसार बदलती हैं। इसका एग्जाम्पल आपकी किताब में जो दिया गया है उससे समझते हैं। यदि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है तो जितनी पेंसिल खरीदनी होंगी उतने ही अधिक रुपए आपको खर्च करने होंगे। यहाँ पर पेंसिल की संख्या स्वतंत्र चर है और व्यय किए हुए रुपए जो आपके हैं वो परतंत्र चर हैं। इस प्रकार दो चर राशियों के बीच का ग्राफ परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष परिवर्तन में व्यक्त किया जाता है। ग्राफ में आपका लास्ट हेडिंग जो है समय दूरी का ग्राफ। समय दूरी का ग्राफ पेपर के द्वारा आपको समझाया जा सकता है, इसलिए इसको जो है अब आपका ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। इसको आप किताब से देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है समय ग्राफ पूरा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कि 2 मिनट बराबर 10 छोटे खाने, 1 किलोमीटर बराबर 10 छोटे खाने, वो जो ग्राफ पेपर आता है उससे नापते हैं। फिर जैसे जो दूरी होती है उसको हम उस हिसाब से बता देते हैं।
क्योंकि पैमाना नापते हैं और उस पर चिन्ह लगाते जाते हैं। धन्यवाद। ये इस पाठ का ख़त्म हुआ। नोट्स और एक्सरसाइज आप कोशिश करेंगे तो इससे आप कर ले जाएंगे।